बहुत बहुत शुक्रिया आयोजक मंडल का और यहाँ पर बैठे हुए जो पत्रकारिता या मीडिया से जुड़े हुए छात्र हैं उन सब का भी। जो विषय है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मायाजाल और न्यूज़ रूम पर उसका प्रभाव। मायाजाल अच्छा शब्द इस्तेमाल किया है क्योंकि एक मायावी दुनिया, मेरे ख्याल से हम उसकी बात कर रहे हैं। और वो जो मायावी दुनिया है उसका असर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों है। चीज़ इसके ऊपर है कि हम कैसे देख रहे हैं उसको। और मैं थोड़ा इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट में उसकी बात इसलिए करना चाहूँगा क्योंकि जिस कलेक्टिव न्यूज़ रूम का जिक्र हुआ वो भारत में BBC न्यूज़ की जितनी भारतीय भाषाएं हैं उनका पब्लिशर और प्रोड्यूसर है। यानी BBC न्यूज़ का जो काम है वो कलेक्टिव न्यूज़ रूम करता है। यानी BBC न्यूज़ का सारा काम जो भारतीय भाषाओं का है वो हम मैनेज करते हैं। तो इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट में किस तरह से इस्तेमाल हो रहा है और इंटरनेशनल मीडिया कैसे देखता है और क्या चैलेंजेस हैं इंटरनेशनल लेवल पे, थोड़ा सा उस संदर्भ में बात करनी चाहिए। सवाल यहाँ से शुरू होता है कि आखिर क्यों ज़रूरत है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। वो इसलिए है क्योंकि वो जर्नलिस्ट को फ़ायदा करता है, पत्रकारों को उसका फ़ायदा हो सकता है, ऐसा मैनेजमेंट को लग सकता है। कॉस्ट एफिशिएंसी होगी, पत्रकार जो है उसके काम को कुछ हद तक आउटसोर्स किया जा सकता है। थोड़ा सा मीडिया हाउसेस के ऊपर प्रेशर भी है। प्रेशर इस चीज़ का है क्योंकि मार्केट में हाइप बहुत है, होप भी बहुत है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर के। तो ये दोनों चीज़ें भी काम करती हैं। और फिर ऑडियंसेस के साथ में जो कनेक्ट करने का एक रास्ता है, ऑडियंसेस के साथ कनेक्ट करने में आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मदद भी कर सकता है। इसलिए जो मैनेजमेंट है उसको भी फर्क पड़ता है। मैंने जो पहली बात कही थी कि जर्नलिस्ट को मदद कर सकता है वो थोड़ा सा लेकिन क्वालिटी और क्वांटिटी के संदर्भ में भी देखना चाहिए। कैसे मदद कर सकता है? जैसे जर्नलिस्ट है, उसके पास हजारों पेजेस का डेटा है। अब उस पेजेस में से आपको एक पर्टिकुलर पैटर्न पकड़ना है और उससे आप अपनी खबर निकालने की कोशिश करना चाहते हैं। तो ऑब्वियसली आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके उससे डेटा सेट से अपनी चीज़ें निकालने की कोशिश की। अब जो काम एक पत्रकार को कई घंटे लग सकते थे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत कम समय में वो काम करके आपको दे सकता है। लेकिन बतौर पत्रकार जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपके कई घंटों के काम को कम कर रहा है तो क्या वास्तव में आपका काम कम हो रहा है, या जिस मीडिया संस्थान में आप काम करते हैं वहां के जो एडिटर और मैनेजर हैं वो सोच रहे हैं कि भाई ये पत्रकार इतने घंटे के लिए तो फ्री हो गया, इसको किसी और काम में उलझाया जा सकता है क्या, इसको कोई दूसरी स्टोरी दी जा सकती है क्या? तो ये जो क्वालिटी और क्वांटिटी का फर्क हो रहा है, इस फर्क को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने के बाद समझने की जरूरत है पत्रकारों के लिहाज से कि ये जो क्वालिटी की बात हो रही है तो हम क्वालिटी के लिए समय लगा रहे हैं या क्वालिटी से समय बचा करके और दरअसल हम क्वांटिटी प्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक ऐसी चीज है जिसके ऊपर आने वाले समय में मुझे लगता है थोड़ी और चर्चा होगी, विचार होगा। किन चीजों में मदद कर रहा है? जैसे मैंने अभी कहा डेटा एनालिसिस, उसमें डेफिनेटली मदद करता है क्योंकि बहुत बड़े डेटा सेट्स होते हैं, बहुत सारी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट्स होती हैं जो कि डेटा सेट से निकलती हैं। उन डेटा सेट्स को निकालने में आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। राहुल जी बात कर रहे थे ट्रांसक्रिप्शन में मदद करता है। आप बहुत सारी चीज़ें जो हैं उसको ट्रांसक्राइब कर पा रहे हैं, अब उसका फ़ायदा हो रहा है। या फिर आप जो रिटन टेक्स्ट है वो आपको एक्सेसिबल बना रहा, आप ऑडियो के ज़रिए उसको सुन पा रहे हैं। बैकग्राउंड रिसर्च में आपको कुछ हद तक फ़ायदा मिल रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। सब्सक्रिप्शन पेवॉल जहां पर है, इंटरनेशनल मीडिया में ज़्यादा है, भारतीय मीडिया में अपेक्षाकृत रूप से जो सब्सक्रिप्शन पेवॉल है वो कम है। जो सब्सक्रिप्शन पेवॉल है उसका डेटा एनालाइज करने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मदद कर रहा है। यानी कि जिस चीज को न्यूज़ रूम फ्यूचर के तौर पे देख रहा है कि आने वाले समय में पेवॉल का इस्तेमाल कर सकते हैं, सब्सक्रिप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं, उस सब्सक्रिप्शन और पेवॉल के डेटा को एनालाइज करने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम आता है और आपको ये सजेस्ट करने में कि आखिर कहाँ आप उस पेवॉल का इस्तेमाल कर सकते हैं, उसका काम हो रहा है। आप अपने यूजर के बिहेवियर को समझ पा रहे हैं उस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके। बहुत सारे जो न्यूज़लेटर्स, जो इंटरनेशनल और नेशनल मीडिया में न्यूज़लेटर्स आ रहे हैं, उन न्यूज़लेटर में बहुत कुछ
अब इस तरह का ऑटोमेशन हो रहा है जहां पे कौन सा यूजर किस तरह की खबरों के साथ इंगेज कर रहा है उसको वैसी खबरें दी जाएं। न्यूज़लेटर में उसका काम हो रहा है। लेकिन चीज ये है, जर्नलिज्म उस तरह का एक साइंटिफिक क्षेत्र नहीं है जहां आप मैथमेटिकल फॉर्मूला लगा के 2+2=4 करते रहेंगे। ये साइंटिफिक उस तरह का फील्ड नहीं है। ये वो फील्ड है जहां पर जिस जर्नलिस्ट ने जो देखा है, जिसकी बात अभी राहुल भी कर रहे थे, ग्राउंड रिपोर्टिंग की, उसका फर्क पड़ता है। और जो अपना एक्सपीरियंस है, जो अपनी नॉलेज है, वो जब आप इस्तेमाल करते हैं तब आप वो वैल्यू ला पाते हैं। क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंटरनेट को स्क्रैप करके वहां से डेटा इकट्ठा करके आपके लिए कोई नई चीज अपने ढंग से प्रस्तुत कर सकता है। लेकिन एग्जाम्पल के तौर पे सपोज आप किसी पॉलिटिकल प्रेस कॉन्फ्रेंस में हैं, किसी पॉलिटिकल इवेंट में हैं, किसी भी इवेंट में हैं, आप बतौर पत्रकार वहां पर जो देख रहे हैं, जो महसूस कर रहे हैं, उसमें से कुछ हिस्सा आप रिपोर्ट करेंगे जो पब्लिश होगा, आगे जाएगा। बहुत सारा हिस्सा है जो पब्लिश नहीं होगा और वो आपका एक अपना एक्सपीरियंस बनेगा, जिस एक्सपीरियंस को आप आने वाले समय में किसी पीस में यूज कर सकते हैं। वो जो आपका एक्सपीरियंस है ना, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं देगा, जो आपका एक अपना एक्सपीरियंस बनाता है। आप रशिया, यूक्रेन या फिर इजराइल, पैलेस्टाइन जैसी जगहों पे जो महसूस कर पाते हैं, जो देखते हैं, वो सारी चीजें आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेवलप करके नहीं दे सकता। क्योंकि बतौर पत्रकार आप जिन चीजों को देख रहे हैं, जो महसूस कर रहे हैं, वो आपकी रिपोर्टिंग से खुद निकल के आएगी। ये आपका अपना बनाया हुआ एक्सपीरियंस है जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन एक फर्क हो रहा है अब, और वो फर्क हो रहा है, ट्रेडिशनल मीडिया था, जिस ट्रेडिशनल मीडिया कहते हैं, मान लीजिए न्यूज़ टेलीविज़न को कह लीजिए। अब आपको मालूम है कि आप एक्स टेलीविज़न या वाई टेलीविज़न पे जाएंगे, आप एक ख़ास तरह का प्रोग्राम देखेंगे। उस टेलीविज़न मीडिया के जो एडिटर्स हैं वो तय करेंगे कि आप इतने बजे इस समय क्या प्रोग्राम देखेंगे, है ना। 5 बजे आप ये शो देख सकते हैं, 6 बजे ये शो देखेंगे, 7 बजे ये शो देखेंगे। तो जो डिसीजन है कि आप क्या देखना चाहते हैं वो एडिटर्स या जर्नलिस्ट के हाथ में है। लेकिन हुआ यह कि बदलते हुए वक्त में डिजिटल का पेनिट्रेशन हुआ। डिजिटल का जब पेनिट्रेशन हुआ है तो उन्हीं ट्रेडिशनल मीडिया को डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आना पड़ा, और जब उन्हें डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आना पड़ा तो वहां पे एल्गोरिदम आया बीच में। एल्गोरिदम इस तरीके से अब बीच में आ गया है कि अब जरूरी नहीं है, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि सारे जो एस्टैब्लिश्ड मीडिया हैं उनकी ही वेबसाइट्स हैं। बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो अब अलग अलग ढंग से चल रही हैं, लोगों के पास ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हो गए हैं। और एक जो बीच में इंटरमीडियरी प्लेटफॉर्म्स कहे जाते हैं, यानी चाहे वो सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म हो, चाहे सर्च इंजन्स हो, दरअसल ये प्लेटफॉर्म्स ये तय कर रहे हैं कि आपका न्यूज़ का कंजम्पशन किन चीज़ों का है, ठीक है। और वो प्लेटफॉर्म्स, उन प्लेटफॉर्म्स पे जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल हो रहा है, वो बहुत हद तक ये ड्राइव कर रहा है कि न्यूज़ का कंजम्पशन आपका क्या रहने वाला है। न्यूज़ छापने वाला एडिटर हर समय ये तय नहीं कर रहा कि आप क्या देखेंगे, क्योंकि हो सकता है वो जो सोशल प्लेटफॉर्म हो या वो जो सर्च इंजन हो वो ये तय कर रहा हो। आपको याद होगा फेसबुक ने एक समय में इंस्टेंट आर्टिकल की सुविधा दे रखी थी। आप अपने आर्टिकल फेसबुक के ऊपर पब्लिश करते थे। शुरू में यहाँ लिंक पब्लिशिंग से शुरू हुआ था, ग्रेजुअली वो बदल करके इंस्टेंट आर्टिकल में हो गया। फेसबुक नहीं चाहता था कि आप उनका एनवायरनमेंट छोड़ करके किसी दूसरी वेबसाइट पे जाएं, उसने कहा यहीं पढ़ लो, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। धीरे धीरे पिछले कुछ समय में जो लोग डिजिटल मीडिया न्यूज़ रूम्स को लीड कर रहे हैं वो आपको बता सकते हैं कि पिछले 1 साल में 60 से 70% तक का जो ट्रैफिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए अपने अपने प्लेटफॉर्म्स पे आता था वो खत्म हो चुका है। उसकी वजह यह है क्योंकि फेसबुक ने डी प्रायोरिटाइज कर दिया है न्यूज़ को। फेसबुक ने कहा कि हमें न्यूज़ को प्रायोरिटाइज नहीं करना है। अब कैसे होगा? आप सर्च के ऊपर रिलाई करते थे, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए टीमें रखी गई, सर्च स्पेशलिस्ट बने, उन्होंने बताना शुरू किया कि आप इन सर्च वर्ड्स को यूज करिए। गूगल ने कहा जी हम डिस्कवर का प्लेटफॉर्म ले आए हैं, आप जो पढ़ते हैं उसी तरह की खबरों को हम आपको दिखाएंगे।
तो ये जो खबर बनाने वाले और खबर पढ़ने वालों के बीच में ये जो इंटरमीडियरी प्लेटफॉर्म्स अब आ गए हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके, ये एक अलग तरह की चुनौती पेश कर रहे हैं न्यूज़ रूम्स के लिए। और इन चुनौतियों को आने वाले समय में अपने अपने प्लेटफॉर्म्स पे जब लोगों को लाना है तो वो बड़ी चुनौती साबित होने वाला है। इसके लिए लोगों को काम करना चाहिए कि लोगों, जो हमारे पाठक हैं, जो हमारे श्रोता हैं, जो हमारे दर्शक हैं, उनसे डायरेक्ट कनेक्ट कैसे बनेगा, और जब वो संपर्क स्थापित होगा तब आगे की बात की जा सकती है। ये वो चुनौतियां हैं प्लेटफॉर्म्स की जिसको गंभीरता से सोचना होगा। आज छोटी लग रही होंगी लेकिन ये एग्जिस्टेंशियल इश्यूज बन सकते हैं, स्पेशली फॉर द डिजिटल मीडियम। और हमें पता है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं, लेकिन इन दोनों के बीच का ये जो सामंजस्य है, ये एक फ़र्क है। इसी के साथ बहुत बहुत शुक्रिया।